प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज एक फिर महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, जो हमारी हस्तरेखा की सीरीज चल रही है। प्रिय दर्शकों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूंगा, जिसे विधवा योग कहा जाता है। यानी किसी भी स्त्री या पुरुष के जीवन साथी के बिछुड़ने के जो निशान होते हैं हथेली पर, हम आज उस पर बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। तो सबसे पहले जो है हम गणेश जी की स्तुति कर लेते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह बना करके प्रिय दर्शकों, हथेली में जो कनिष्ठा उंगली होती है, इसके ठीक नीचे जो है यहां पर छोटी छोटी रेखाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की किसी के हाथ में एक होती, किसी के हाथ में दो होती है, या किसी के हाथ में तीन भी होती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इन रेखाओं को जो है हम प्रणय रेखा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के विवाह के विषय में जब हमें देखना होता है तो सबसे पहले हमारी निगाह जो है यहीं पर पहुंचती है। प्रिय दर्शकों, ये रेखाएं जो है साधु सन्यासियों के हाथ में भी पाई जाती हैं। तो क्या उनका भी विवाह होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसे प्रणय रेखा कहा जाता है, यानी मिलन की रेखा। तो उनके हाथ में इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि वह ईश्वर भक्ति में लगे रहते हैं। ईश्वर भक्ति यानी ईश्वर से मिलने की उनकी जो इच्छा होती है, इसलिए उनके हाथ में भी यह रेखाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं एक सामान्य मनुष्य के विषय में कि यदि किसी के हाथ में देखना हो कि क्या यह व्यक्ति जो है, या जातक या स्त्री हो या पुरुष हो, क्या यह अपने जीवन साथी से बिछुड़ सकता है? तो प्रिय दर्शकों, उसमें महत्वपूर्ण चीजें यह देखनी होती हैं। पहली चीज तो जो ये हमारी रेखाएं होती हैं, मान लीजिए यह जो है प्रणय की रेखा है। ध्यान दीजिएगा। अब यदि इस प्रणय की रेखा पर इस प्रकार का चिन्ह बन जाता है, यानी बहुत ही जब आप बारीकी से देखेंगे, यह खुली हुई निगाहों का खेल नहीं है प्रिय दर्शकों। इसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसमें इतनी सूक्ष्म रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। तो पहली चीज तो प्रिय दर्शकों यह है, इसे हम नक्षत्र का साइन कहते हैं, जिसे स्टार भी कहा जाता है या सितारा कहा जाता है। तो इन प्रणय रेखाओं के ऊपर जो यहाँ पर प्रणय की रेखाएं या विवाह रेखा जिन्हें कहते हैं, उन पर यदि इस प्रकार का चिन्ह, प्रिय दर्शकों स्टार साइन जिसे कहते हैं, ये यदि इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर बन रहा है, तो यह एक संकेत है कि व्यक्ति के जीवन में उसके जीवन साथी से अलगाव की संभावना है। अब वह जो है जीवन साथी का अलगाव, यानी दोनों के मतभेद होना भी हो सकता है, या उसके जो जीवन साथी का ना रहना भी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यह तो एक चीज हो गई जो हमें देखनी पड़ती है। दूसरी बात यदि हम करें तो जो हमारा बृहस्पति का पर्वत होता, प्रिय दर्शकों, जो हमारी तर्जनी उंगली होती, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तो उसके ठीक नीचे जो उसका मूल होता है, यानी जहां से उस उंगली की शुरुआत होती, यहां पर जो है बृहस्पति का पर्वत होता है।
तो यदि यहां पर भी इस प्रकार का चिन्ह, जिसे हम नक्षत्र साइन कहते हैं या स्टार साइन कहा जाता है, यह यदि पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति भी अधेड़ अवस्था के बाद अपने जीवन साथी से बिछुड़ जाते हैं। हाथ में अन्य चीजें भी देखनी रहती हैं। मैं आप लोगों को केवल जानकारी मात्र के लिए यह चीजें बता रहा हूं, बाकी ऐसे विषय पर बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करना पड़ता है। लेकिन यह जो है मोटी मोटी चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, दूसरा जो हो गया, यह हो गया बृहस्पति के पर्वत पर नक्षत्र का साइन। इधर मैं लिखे दे रहा हूं। नंबर 1, विवाह रेखा पर नक्षत्र, यानी प्रिय दर्शकों इस प्रकार का देख लीजिए आप लोग, थोड़ा बड़ा करके भी मैं बनाए दे रहा हूं। यदि इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है तो यह जो है जीवन साथी से बिछुड़ने का संकेत है। दूसरा, नंबर 2 की अगर हम बात करें तो गुरु का यानी बृहस्पति का जो पर्वत होता है, गुरु के पर्वत पर इसी प्रकार का चिन्ह, यानी जिसे नक्षत्र चिन्ह कहते हैं, यदि यह पाया जाता है तो यह भी अधेड़ अवस्था के बाद अपने जीवन साथी से बिछुड़ने का संकेत है। प्रिय दर्शकों, तीसरी चीज हमें एक और देखनी होती है। यहां जो है मंगल का क्षेत्र होता है, अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में जो यह क्षेत्र होता है, जहां से हमारी लाइफ लाइन निकल रही है, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं, वहां से ही यह मंगल का क्षेत्र होता है। प्रिय दर्शकों, इसको मैं थोड़ा लाल रंग से किए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि जो मंगल होता है, मंगल लाल रंग से ही दर्शाया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यह जो लाल रंग से मैं दिखा रहा हूं, यह मंगल का क्षेत्र है। अब यदि कोई रेखा यहां से निकल करके मंगल के क्षेत्र में यहां से कहीं से भी निकल करके यदि जा करके आपकी विवाह रेखा से मिल रही है, तो यह भी अपने जीवन साथी से बिछुड़ने का संकेत है। अब प्रिय दर्शकों, हम बात कर लेते हैं एक और विषय की। पहले तो मैं इसे भी लिख दे रहा हूं। तीसरी बात जो है वह यह है, मंगल के क्षेत्र से, मंगल के पर्वत से निकली हुई रेखा का विवाह रेखा को काटना, विवाह रेखा को काटना। तो प्रिय दर्शकों, यह हमारा हो गया तीसरा संकेत। अब इसमें जो है एक साथ में दो संकेत भी हो सकते हैं, यानी दो चिन्ह भी आपको मिल सकते हैं। किसी की हथेली में, किसी की हथेली में एक चिन्ह भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि
यदि 2 चिन्ह पाए जाते हैं तो प्रबल संभावना हो जाती है, 3 पाए जाते हैं तो और प्रबल संभावना हो जाती है। अब प्रिय दर्शकों, हम चौथी बात और एक कर लें। जो ये हमारा शनि का पर्वत होता है, यानी मिडिल फिंगर, जिसे हम जो है मध्यमा उंगली कहते हैं, उसके मूल पे जहां से उंगली की शुरुआत होती है, उसकी जड़ को हम जो है शनि का पर्वत कहते हैं। यदि वहां से भी कोई रेखा निकल करके, ये मान लीजिए शनि का पर्वत है, और यहां से भी यदि कोई रेखा निकल करके विवाह रेखा को छू रही है या विवाह रेखा को काट रही है, तो यह भी जीवन साथी से बिछुड़ने का संकेत है। प्रिय दर्शकों, इसे भी मैं लिख दे रहा हूं। यानी चौथी बात जो हमारी है, जिसे हमें ध्यान देना है, वह यह है कि शनि पर्वत से, शनि के पर्वत से निकली हुई रेखा, पर्वत से निकली रेखा का विवाह रेखा को काटना, प्रिय दर्शकों, यह 4 साइन जो होते हैं किसी भी व्यक्ति की हथेली में, इसमें से एक भी पाया जा सकता है, 2 भी पाए जा सकते हैं, एक साथ में चारों तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो यह निश्चय ही जीवन साथी से अलगाव का चिन्ह पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन यह बहुत ही सूक्ष्मता से निरीक्षण करने का विषय है, क्योंकि यह एक गंभीर विषय है। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग भी देखिए, यदि आपके किसी जानने वाले की हथेली में ऐसा चिन्ह पाया जाता है, तो ऐसी संभावना है कि उसके जीवन साथी से बिछुड़ने के संकेत हैं उसकी हथेली में। प्रिय दर्शकों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि अच्छी लग रही है, तो आप लोग कृपया जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, एवं घंटी का जो बटन होता है उसको ऑल पर कर दें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां जब मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं तो सबसे पहले आपको सूचना मिले। आप लोग जो है प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि हमारा विषय आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले विषय पर। धन्यवाद।